अखिल भारतीय चंद्रवंशी बागरी समाज सुधार समिति के राष्ट्रीय संस्थापक एवं वरिष्ठ समाज सेवी अंबाराम परमार ने वर्ष भर में जनसुनवाई के दौरान दिए गए 25 आवेदनों की माला गले में पहनकर भड़ला गांव से नागदा तक 15 किलोमीटर की पदयात्रा की। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के समक्ष 1.5 घंटे धरना देकर प्रशासन का ध्यान लंबित जनहित समस्याओं की ओर आकर्षित किया। धरने के पश्चात परमार ने आवेदनों की माला तहसीलदार मधु नायक को भेंट कर समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। इन आवेदनों में मुख्य रूप से भड़ला गांव के भवन विहीन प्राथमिक विद्यालय का निर्माण, महाभारत कालीन नागदहा टेकरी के संरक्षण, राजा जन्मेजय बस स्टैंड पर नाम लेखन, नगर में फूल मंडी का व्यवस्थित संचालन, 3 शासन संधारित मंदिरों का जीर्णोद्धार तथा विमुक्त घुमंतु समुदाय को भू अधिकार व प्रमाण पत्र प्रदान करने जैसी जनहित मांगे शामिल थी। प्रदेश प्रवक्ता बंटू बोड़ाना ने बताया कि श्री परमार अब तक 18 प्रांतों का भ्रमण कर 2,35,000 किलोमीटर पदयात्रा कर चुके हैं। उनकी प्रेरणा से समाज में अनेक सुधारात्मक परिवर्तन हुए हैं और सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से 2000 कन्याओं का विवाह कराया गया है। क्या हो गया है? ये आवेदन देते देते परेशान हो गए हम लोग। अभी तक कोई आवेदन का निराकरण नहीं हुआ, इसलिए अब जाना पड़ा। हम सभी आवेदन लेके। क्या मांगे है आपकी? हमारी मांगे स्कूल की है, नाग टेकरी की है, ये छोटे मोटे और भी कार्य हैं, वो सभी पूरा होने का है, पर बाकी नहीं हो रहा है, इसलिए हमको आना पड़ा। कब से दे रहे हैं आप ये आवेदन? साल भर ऊपर हो गया। साल भर से आप दे रहे हैं, एक भी का निराकरण नहीं हुआ? क्या कहते हैं हर बार जब भी आते हैं तो? बस ले लेते हैं आवेदन और होगा। कितना समय हो गया? साल भर ऊपर। साल भर में कितना आवेदन दे दिया आपने? करीब ये है 25 आवेदन। हमारे द्वारा लगभग वर्ष भर से समाज हितैषी मांग और नागदा नगर की जो महत्वपूर्ण धार्मिक और पुरातात्विक स्थल है उसको लेकर लगातार जन सुनवाई में और स्थानीय प्रशासन शासन प्रशासन को आवेदन दे देकर लगभग 25 से 30 आवेदन हो गए, लेकिन एक भी आवेदन पर कोई सकारात्मक रूप से निराकरण नहीं हुआ। भड़ला में एक स्कूल है, पूरे अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। 2013 से वो स्कूल खुले आसमान के नीचे चल रहा है, लेकिन किसी अधिकारी ने, कर्मचारी ने या जनप्रतिनिधि ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारे द्वारा 2018 में भूख हड़ताल की गई, उस समय ज़रूर हमको आश्वासन मिला था और उन बच्चों को किराए के भवन मिले थे। विकास खंड के लगभग 6 स्कूल ऐसे थे जो भवन विहीन थे। उन भवन विहीन स्कूलों के निर्माण को लेकर के हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन, कर्मिक भूख हड़ताल और फिर भूख हड़ताल लगातार की गई थी, लेकिन उस पर खाली हमें आश्वासन मिला था लिखित में प्रवीण द्विवेदी जो शिक्षा अधिकारी है उनका, कि किराए के भवन में चलाएंगे। किराए के भवन में कुछ समय तक स्कूल चले, फिर ऑटोमेटिक किराए के भवन से बाहर कर दिए और आज भी बच्चे भड़ला गाँव, अंजलि नगर हो, हालांकि जुना नागदा में जरूर स्कूल भवन बन गया, लेकिन ऐसे समाज सेवी जिन्होंने उस स्कूल के लिए आंदोलन किया उनको उस स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में नहीं बुलाया, फिर अंजलि नगर के कार्यक्रम में नहीं बुलाया। और भड़ला का आज भी ये हालत है कि वहाँ बागरी समाज के लगभग 40 से 45 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। शर्म की बात है, देश आज़ाद हुए 75 से 80 साल हो गए, लेकिन आज भी बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। हमारी जो टेकरी है वहाँ पर चारों तरफ बारिश के कारण क्षरण हो रहा है और बाढ़ में टेकरी का कटाव हो रहा है। हम बारंबार नगर पालिका के माध्यम से, SDM साहब के माध्यम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से निवेदन करते हैं कि टेकरी का संरक्षण कार्य किया जाए। अभी 2028 में संयुक्त मद में उस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि नागदा नगर के विकास में और भी महत्वपूर्ण योगदान होंगे और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी एक मांग थी कि अपने जो लाल गेट बनाया है उस पर महाभारतकालीन समय के जो चित्र का था वो उस पर उकेरे नहीं गए और नया बस स्टैंड राजा जन्मेजय के समर्पित बनाया, लेकिन उसके ऊपर राजा जन्मेजय का नाम नहीं है और नाम लिखा हुआ था वो क्षतिग्रस्त हो गया। हम उसके लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे करके हमारे समाज से संबंधित लगभग 25 से 30 आवेदन हो गए, लेकिन किसी भी आवेदन पर कोई निराकरण नहीं हुआ ज़मीनी स्तर पर। इसलिए आज अंबाराम जी के माध्यम से हम लोगों ने सामूहिक सारे आवेदनों की माला बना करके आदरणीय SDM साहब को सौंपेंगे और निवेदन करेंगे कि आप शीघ्र से शीघ्र निराकरण करें। ठीक।
आपने बात करी, आपसे पूर्व में जो एडीएम रहे उन्होंने भी कई बार बात करी। तो आप एक बार ऐसा कीजिए ना, जी। आपने यहाँ दे दिया, एक बार वहीं कहीं सबके पास चले जाओ, वहाँ पर के भी दे रहे थे। वहीं जो है इनके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनते हैं, जी जी नहीं करते नहीं कर रहे ना, उनको भी दे रखे हैं। 2013 से लगभग मामला पेंडिंग में हरिजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं और 2018 में टर्निंग हड़ताल करी, उसके बाद में वहाँ पर किराए का झोपड़ी इन भाषा में जमीन दान करके उन्होंने झोपड़ी बनाकर बच्चों को पढ़ाया। एक समाज सेवी है, बागी समाज सेवी, राष्ट्रीय संस्थापक है। अभी आनंद का क्या रिप्लाई आता है, हम थोड़ा वेट कर लें। वहाँ पर सरपंच यहाँ से हम आपको आवेदन देते हैं, आपके पूर्व में एक ही जवाब मिलता है कि पैसा मैडम 2013 से लेकर 2025 तक पैसा नहीं था, तो फिर स्कूल चावल नहीं करना था, बड़े अच्छे थे बच्चे। करते क्या रिप्लाई आता है? जी बिल्कुल वेट करेंगे। दूसरा इसमें मामला टेकरी का मैडम, उसमें भी एक जवाब आता है कि पैसा नहीं है। जो हमें हमारे नागदा का प्राचीन इतिहास है, उसको लेकर भी एक ही बात आती है कि पैसा नहीं है। 2007 से उसमें भी लगातार आप कोशिश कर रहे हो, कागजी कार्रवाई कर रहे हो। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अपील में जो मुख्य आयुक्त के उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि नगर पालिका नागदा इसका संरक्षण कार्य करेगी, लेकिन परिणाम दृष्टिता से वो टेकरी आज समाप्त हो रही है। 150 फीट ऊंची टेकरी आज 80 फीट ऊंची रह गई है और वहाँ पर आसपास में खनन होगा जी, और उसका बाढ़ होने के कारण क्षरण भी हो रहा है। वो मध्य प्रदेश शासन की पुस्तकों में हर जगह उसका उल्लेख है, वो पुरातात्विक स्थल है। 1955 के बाद उसकी खुदाई भी हुई, हमारे द्वारा लगातार 2007 से उसके संरक्षण की मांग कर रहे हैं। प्रस्ताव एक बार आज पारित हुए, एसडीएम गोस्वामी साहब थे, उन्होंने जाकर हमारी मांग पर निरीक्षण किया, जमीन का सीमांकन कराया, लेकिन उसके बाद मामला वहाँ के वहीं वापस ले गया। ये सर की ये देखिए मार्ग करके उसके बाद में आपने आपके पहले जो है किया, आपको भी देख रहा है जबकि उस टेकरी के लिए 2018 से लाखों करोड़ों का बजट निकाल के बैठे कोई हमारा सुधार नहीं करा। वो टेकरी पुरातात्विक स्थल है, इसलिए उसके संरक्षण की मांग कर रहे हैं और वो हमारी संप्रदाय हमने वगैरह भेजेगी तो आप ये दे दो, मैं पुराना रिकॉर्ड दिखवाता हूँ कब कब क्या क्या। सर 1 महीने पहले भी मैं आया था, मैंने आपको हाथ में ऑफिस में आपके आकर ये आवेदन दे चुका हूँ। वो कितनी बार कोई कार्रवाई नहीं करती नगर पालिका मैडम, या तो नगर जब से बंद हो जाए, नगर पालिका बुलाना बंद, मजाक बना रखा मैडम। तो मेरे कितना आधार रिकॉर्ड दिखा, कितना आवेदन पड़े मैडम मेरे, एक ऐसा नगर पालिका चिंता तो बहुत है उनके पास का कार्य करता है, नगर पालिका जवाब अगर इसका एक भी जवाब अगर आपने रिकॉर्ड मैंने कितना जवाब लेके आपको कॉपी दे देंगे ना आपको, नगर पालिका में कॉपी दे देंगे। ये मांग मेरे खुद के नाम से मटन मार्केट बंद कर दिया, मटन मार्केट शिफ्ट नहीं कर पाई, शासन के करोड़ों नुकसान हुआ शासन का, मटन मार्केट को शिफ्ट कर पाई नगर पालिका। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, चावल बात कर रहा हूँ मैं।